Hello, Vipin. Let's read this question. So this question says, assume that each atom of copper contributes one electron. If the current flowing through a copper wire of 1 millimeter diameter is 1.1 ampere, the drift velocity of the electron will be density और atomic weight of the copper आपको इस तरह से क्वेश्चन में गिवन किया हुआ ठीक है। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चे की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। आपको देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है ठीक है। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इस क्वेश्चन को क्या लिख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, क्या लिख लेते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है। अब देखिए बच्चों करंट का रिलेशन क्या होता है, करंट का रिलेशन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नंबर डेंसिटी एरिया के साथ होता है। आई इज इक्वल टू देखिए हम लिखते हैं एन ई ए बी डी के इक्वल ठीक है। एन ई ए बी डी ठीक है, दिस इज करंट। करंट किसके लिए, एन क्या आपका, एन आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ए क्या आपका एरिया ठीक है, वीडी क्या आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। आपको यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा आई करंट डिवाइडेड बाई एन। एन क्या आपकी नंबर डेंसिटी, ई क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या एरिया क्रॉस सेक्शन, जिससे आपको यहाँ पर क्या बताना है, करंट आपको कैलकुलेट करके बताना है ठीक है। तो देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर्स गिवन किए हुए हैं। एज्यूम दैट ईच एटम ऑफ कॉपर कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन, हर एटम के करस्पॉन्डिंग आपका एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ठीक है। इफ द करंट एटॉमिक वेट देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना गिवन कर रखा है आपको 63 के इक्वल गिवन कर रखा है ठीक है। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर, डायमीटर गिवन कर रखा है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस लिख सकता हूँ 0.5 मिलीमीटर के इक्वल ठीक है। तो यहाँ से मैं एरिया भी बता सकता हूँ, देखिए एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल ठीक है। तब इसके अंदर फिट करेंगे तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना आता है 0.5। 0.5 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मिलीमीटर को 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर लिख सकते हैं ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो जगह 25 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा पहले। हाँ इतना हो जाएगा। अब 3.14 इंटू 25 करूंगा बच्चों, तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू आपकी आती है 78.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 78.5 इंटू 10 की पावर -8, किसमें आएगा मीटर स्क्वायर, यूनिट्स आपकी एरिया की लिख लीजिए ठीक है। और करंट आपको गिवन करते हैं कितना 1.1 एम्पियर, तो यहाँ पर इसका 1.1 एम्पियर लिख लीजिए डिवाइडेड बाय एन के आपके नंबर डेंसिटी, ये अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई क्या आपका चार्ज होकर लगता है ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चों कितना थी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के इक्वल ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पुट कर दिया इंटू आपका एरिया, एरिया देखिए कितना 78.5 इंटू 10 की पावर -8 के इक्वल ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी है बोले। अब आपको यहाँ से सिर्फ एन बताने, एन क्या आपकी नंबर डेंसिटी, एन के यहाँ पर आपका नंबर डेंसिटी के इक्वल ठीक है। ईच आइटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है। आपको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, पर आपको डेंसिटी गिवन कर रखी कितनी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के इक्वल आपको डेंसिटी गिवन कर रखी ठीक है। डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, डेंसिटी तो आपका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के इक्वल ठीक है। ये हमें यहाँ तक तो पता है ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको डेंसिटी गिवन कर रखी है, और डेंसिटी आपको क्या कर रखी है बच्चों क्वेश्चन में गिवन कर रखी है ठीक है। और हमें यहाँ पर से देखिए इसका मास भी पता है कितना 63 के इक्वल है ठीक है। तो हम बच्चों देखिए यहाँ पर से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना होगा देखिए, वॉल्यूम आपका मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास आपका 63 ग्राम दे रखा है ठीक है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है आपकी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक दे रखी है। तो वॉल्यूम अगर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 977 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल हो जाएगा। ये आपकी क्या बचपन से वॉल्यूम आ गई। इसको मैं एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपका 7 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर को ×10 की पावर -2 मीटर, -2 का क्यूब करूंगा तो -6 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। ये बच्चों के आगे आपके यहाँ पे वॉल्यूम आ गई ठीक है। वॉल्यूम पता चल गई तो आपको हम एन आसानी से बता सकते हैं, एन क्या है आपका, एन यहाँ पर जो है आपका दिस इज द नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, क्या होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। हमें देखिए यहाँ पर एटॉमिक वेट दे रखा है, मुझे 63 ग्राम में बताना है ठीक है। ईच एटम ऑफ कॉपर बोल रखा है ना, तो एक कितना हो जाएगा 63 ग्राम के इक्वल होगा। और हमें पता है देखिए 63 ग्राम में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए ठीक है। फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके 63 ग्राम में हम एवोगैड्रो नंबर फिक्स करेंगे ठीक है। तो जितना उसका एटॉमिक वेट होता है उतने ही क्या होते हैं उसके, जितना उसका एटॉमिक वेट होता है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो हो जाएगा आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल ठीक है। तो नंबर डेंसिटी हम बेसिकली फाइंड आउट करें, तो ये तो आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। कितना आपका 7 इंटू 10 की पावर -6 के इक्वल। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा देखो 6.023 डिवाइडेड बाय कितना आपका 7 करूंगा, तो ये आपका 0.860 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 0.860, 0.860 इंटू 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 23 प्लस 6 आपका 9 के ऊपर ठीक है 29 हो जाएगा। तो ये तो आपका एन यहाँ पर चल जाता है, कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए इसमें वैल्यूज क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 1.1 तो यहाँ पर ऐसे रहेगा, और एन को आप यहाँ से लिख सकते हैं देखिए 8.6, और ये आपका 10 की पावर 28 के इक्वल हो जाएगा ठीक है। और इंटू देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू कितना 78.5 इंटू 10 की पावर -8 ठीक है। ये वैल्यू इतनी आएगी। सर आपका 1.1 ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे देखिए आपका
क्या क्या है, 8.6 इंटू आपका 78.5 हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू आपकी देखिए 1080 कितनी आ रही है, 1080.16 के इक्वल आ रही है। 28 और यहाँ से कितना का -19 करेंगे तो आपको कितना होगा, 9 बच जाएगा, 9 - 8 करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर -1 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चे देखिए बस आप इसका डिवाइड कर लीजिए, 1.1 डिवाइडेड बाई कितना आपका 1080.16, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 1.01 कितनी आ रही है आपकी, 1.01 इंटू 10 की पावर -3 के इक्वल आ रही है, इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर -3 के इक्वल आ रही है, ठीक है। और एक -1 और है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, मिलीमीटर में बताने तो आप इसका ऐसे निकलिए, 0.101 निकल लीजिए, और 10 की पावर -3 क्या मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो 10 की पावर-3 के बाद मिलीमीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.101 मिलीमीटर पर सेकंड, जो कि देखिए आपको कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन का गिवन किया हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। इस तरीके से बच्चे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट इन